नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम गरीब कल्याण रोजगार चीन चीन कर दे पर बात करेंगे। उससे पहले आज का दिन, आज 25 जून है। 1975 को आज ही के दिन देश में आपातकाल घोषित हुआ था। उसके कारण अनेक थे, राजनीतिक और प्रशासनिक भी उनमें प्रमुख थे। आज देश लगभग उसी मुहाने पर तो है। आपातकाल के परिणाम स्वरूप तब देश में परिवर्तन हुआ था, सत्ता परिवर्तन। आज आपातकाल के विरोध में जो जमातें उस समय खड़ी थीं, वे सिंहासन पर काबिज हैं। संवैधानिक संगठनों की साख और प्रतिष्ठा समाज को खतरे में दिख रही है। आइए विचार करें, अब की बार सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना चीन चीन कर दे। लॉकडाउन के कारण अपने घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान 50 करोड़ रुपए से शुरू तो किया गया। यह अभियान चतुराई से भरा है। इसमें कई कमियां भी हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुछ राज्यों को इसमें चुनाव के दृष्टिगत रखकर ज़्यादा तवज्जो दी गई है, तो कुछ राज्य सौतेले समझकर हकाल दिए गए हैं। सरकार का दृष्टिकोण एक होना चाहिए, लेकिन एक समान नहीं होता। ये बात उठनी भी चाहिए थी। कोविड का दुष्काल सारे देश में एक समान रहा है। सारे प्रवासी मजदूरों ने उसे एक समान भोगा है। सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान में विभिन्न मंत्रालयों की मौजूदा रोजगार परक योजनाओं को अत्यंत चतुराई पूर्वक सम्मिलित किया गया है। फिर भी इसमें बहुत कुछ छूट गया है। कई वजह हैं कि इसको सबका समर्थन नहीं मिला है। इसके बावजूद सरकार का दावा है इससे वापस लौटने वालों को बहुत ज़रूरी आजीविका समर्थन मिलेगा, क्योंकि उनके पास अपने गृह स्थान पर जीविकार्जन का कोई जरिया नहीं है। इसके अलावा इसमें अन्य सुविचारित बातें शामिल हैं जो आम सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से अलग करती हैं। आमतौर पर सरकारी योजना लोगों को कठिनाई को तात्कालिक तौर पर दूर करने में केंद्रित रहती हैं। इनके निर्माण में दूरदर्शिता अधिक दूर होती है। ऐसी योजनाओं से कोई लाभकारी लाभ मात्र संयोग ही होता है। GARK यानी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अधीन रोजगार देने के करीब 25 क्षेत्र तय किए गए हैं। इनके तहत टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियां तैयार करनी हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक आर्थिक प्रगति की दिशा में उत्प्रेरक का काम किया जा सके। ये सब काम मनरेगा में पहले से ही चल रहे हैं। इतना ही नहीं, बदलाव के लिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उन्हें दिए जाने वाले काम में प्रवासियों के कौशल और कार्य अनुभव को ध्यान रखा जाए। ये एक साधारण शर्त नहीं है। इसके लिए उनके कौशल को मापने का काम चल रहा है। कौशल मापना भी तो एक प्रकार का रोजगार है। इस विशेषज्ञ का पूर्ण कार्य को करने का कार्य चल रहा है, परंतु गति धीमी है। इसके अतिरिक्त क्रियान्वयन के लिए नई परियोजना पर विचार करने के बजाय रोजगार कार्यक्रम उन योजनाओं को अपना रहा है जिन्हें पहले मंजूरी मिल चुकी है और बजट आवंटन भी हो चुका है। ऐसा कार्य करने से दोहरापन साफ दिख रहा है। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान 67 लाख श्रमिकों को काम देगा और लौटने वालों को 2/3। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में लागू किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि सबसे अधिक प्रवासी इन 6 राज्यों में वापस लौटे हैं। कार्यक्रम के तहत तैयार होने वाली परिसंपत्तियां भी ध्यान देने लायक हैं। इनमें गांव की सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना, रेलवे का काम, जल संरक्षण परियोजना, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य सामुदायिक भवन बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार का उद्घाटन तो किया, तब उन्होंने ये कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी को ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। फाइबर केबल बिछाने और इंटरनेट सुविधा प्रदान करने को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार योजना की कुछ कमियां भी हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य को इससे बाहर रखना चिंतित करने वाली बात है और बिहार को खास तवज्जो देना इस आशंका को बल देता है कि आसन्न चुनाव का एक कारक हो सकता है। दूसरा, अतिशय केंद्रीकरण इसे प्रभावित कर सकता है। बेहतर होता अगर मंत्रालय की बजाय स्थानीय जिला स्तर पर योजना बनाने दी जाती। विश्लेषकों के मन में इस समय प्रभाव को लेकर भी आशंका है, खासकर विनिर्माण क्षेत्र के कुशल व अर्धकुशल श्रमिकों को उपलब्धता को लेकर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मेहनताने के अंतर को लेकर। ऐसे में सुनिश्चित करने पर ध्यान देना होगा कि कम से कम कुशल और अर्धकुशल
मानव संसाधन गांवों में ना बंधा रहे, निर्माण विनिर्माण सेवा व अन्य अहम क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी ना हो। फिलहाल समय आर्थिक और सुधार तभी संभव है जब क्षेत्रों में संपूर्णता से काम हो सके। आज हमने गरीब कल्याण रोजगार चीन चीन करके दे पर विषय पर बात की। कल फिर मिड डे में मिलेंगे, तब तक के लिए खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज हाउस के साथ। नमस्कार।